सो हेलो 11 स्टूडेंट्स, कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो कमेंट करके बता दो कि क्या आपने जो फर्स्ट राउंड था आपके एडमिशन प्रोसेस का, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 11 स्टैंडर्ड का, वो आपने कंप्लीट कर दिया है। क्या आपका जो एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आपका एडमिशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, आपने सभी चीज़ें सबमिट कर दी है, तो जरूर से कॉमेंट करके बताना। क्योंकि हाल ही में बहुत सारे ऐसे कमेंट मैंने देखे हैं और कुछ पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी मुझे आते रहते हैं जो कि ये बोल रहे थे कि सर 10th स्टैंडर्ड के बाद क्या हम डमी स्कूल में जा सकते हैं क्या। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना था कि सर क्या बेहतर होता है, डमी स्कूल बेहतर होता है, रेगुलर स्कूल होता है, क्या बेहतर होता है, आप मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बना के दे सकते हो क्या। तो देखो, आपको अगर याद होगा, शायद अगर आपने देखा होगा, तो एक वीडियो ऑलरेडी हमने पिछले साल वाले बच्चों के लिए बनाया था जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल था। तो इस साल भी मैं ऑलमोस्ट उसी तरीके का वीडियो आपको मैं देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले कुछ आप में से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये डमी स्कूल, ये वर्ड पहली बार सुना होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि ये डमी स्कूल करके भी कोई होता है। क्योंकि एक नॉर्मल इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो डमी स्कूल का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में डमी स्कूल मतलब कोई स्कूल ही नहीं है, डमी है वो, ठीक है ना। एक्चुअल में मतलब ऐसा होता है, इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करेंगे तो। लेकिन देखा जाए तो इट हैज सम मीनिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड इसका मतलब कुछ होता है। वो सभी चीज को मैं बारीकी से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो कोई भी बच्चा ऐसा है जो बड़ा बड़ा सपना देखता है, जैसे जेडब्ल्यू क्लियर करने का, एमएसटीसीटी क्लियर करने का, नीट क्लियर करने का, और आगे जाके इन सभी सेक्टर्स में आगे बढ़ने का सपना देखता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि डमी स्कूल शायद उनके लिए बहुत कारीगर है, और जो नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करना चाहता है वो रेगुलर स्कूल ही जाए, बिल्कुल जाए। तो क्या होता है मैं बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखना इस वीडियो को। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है ये सारी चीजें पता चलेगी, और मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो अभी आप 10th स्टैंडर्ड तक थे, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई की, लेकिन 11वीं और 12वीं की अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। इसमें सारे 11वीं के, सारे 12वीं के साइंस एंड कॉमर्स सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़ा के वीडियोस बना के रखे हुए। उन वीडियोस को देख के आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस है, आपको बहुत हेल्प होगा, और साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी आप साथ में कर सकोगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग किसकी, टाइप्स ऑफ स्कूल की। तो पहला जो टाइप ऑफ स्कूल है उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर स्कूल। अब रेगुलर स्कूल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल स्कूल। अब से लेके बचपन से लेके आपने 10th स्टैंडर्ड तक जो भी पढ़ाई किया, जिस भी स्कूल में पढ़ाई किया होगा, ऑब्वियसली उसको कंसीडरेशन में लाया जाता है, दैट इज ए नॉर्मल स्कूल। इसको बोलते हैं एक रेगुलर स्कूल। क्यों रेगुलर स्कूल कहा जाता है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जैसे मान लो कि रेगुलर स्कूल में आप सुबह मान लो 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे आप चले जाते हो स्कूल, ठीक है, 7 बजे स्कूल चले जाते हो, 12 साढ़े 12 तक स्कूल चलता है, आप 12:30 बजे छूटते हो, स्कूल से निकलते हो, ठीक है, फिर आराम से घर पे आते हो 1 बजे, ठीक है ना, मान लो 1 से 3 आराम करते हो, रेस्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद मान लो 3 बजे से लेके 5 बजे आप ट्यूशन जाते हो या फिर क्लासेस जाते हो, ऑफलाइन ट्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। 6 बजे घर पे आते हो, फिर 6 से लेके 8 बजे तक फिर वापस से रेस्ट करते हो, और समझ लो कि कोई बच्चा पढ़ाकू बच्चा है तो वो 8 से लेके 10 थोड़ा स्टडी भी करता होगा इस प्रकार से, और 10 बजे वो चुपचाप जाके सो जाता होगा। तो ये जनरल तरीका है। तो यहाँ पे जो आप जा रहे हो, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जो जा रहे हो, तो इस स्कूल में जो रेगुलर पढ़ाई होती है वहां पे रेगुलर अटेंडेंस होता है। जैसे आप स्कूल पहुंचते हो, प्रेयर्स करवाए जाते हैं, आपके स्कूल में अटेंडेंस लिया जाता है, रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 करके, होता है कि नहीं। तो वो सारी चीजें जो होती है जिसमें आपको रेगुलर स्कूल जाना होता है, रेगुलर अटेंडेंस होता है, रेगुलर आपकी बुक्स चेक होती है, आपको असाइनमेंट्स दिया जाता है, आपको होमवर्क दिया जाता है, ये सारी चीजें जो होती है वो एक रेगुलर स्कूल में होती है जो अब तक आपने पढ़ते आए हो 10वीं तक, ठीक है। समझ में आ गया। तो रेगुलर स्कूल में कोई डाउट्स नहीं है आपको, ओके। अब आगे बात कर रहे थे जिनको दिक्कत था कि भाई डमी स्कूल क्या होता है, जिनको पता ही नहीं है कि डमी स्कूल क्या होता है, और जिनको पता है वो कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए। तो देखो, डमी स्कूल का मतलब पहली बात तो मैं आपको समझा देता हूं। डमी स्कूल एक ऐसा स्कूल होता है जो कि, पहली बात तो अगर मैं बोलूं तो ये एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड चीज नहीं है, यानी गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि आप डमी स्कूल चला सकते हो, ठीक है। ये एक बोल सकता हूं कि एक लिटिल बिट इलीगल एक्टिविटीज में आ जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, सिंपल लैंग्वेज जो आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो कि आप 10th स्टैंडर्ड में थे अभी, ठीक है, अभी आप किस में जाओगे, 11th में जाओगे। लेकिन बच्चा 11th एंड 12th की पढ़ाई क्यों करता है, क्योंकि आने वाले समय में वो आगे जाके अपना करियर चूज करके और एक अच्छा ग्रेजुएशन ले। तो जो बच्चा आगे जाके, फ्यूचर डायरेक्ट बता रहा हूं, आगे जाके मान लो वो जेडब्ल्यू की एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसके थ्रू वो IIT में जा सकता है, करेक्ट। मान लो कि वो नीट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू वो टॉप के एम्स या फिर मेडिकल कॉलेज में जा सकता है। और वही बात कर लेते हैं MHTCT की, तो वो महाराष्ट्र के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फिर मेडिकल कॉलेजेस में, माफ करना, जो फार्मेसी के कॉलेजेस होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है, वहां पे जा सकता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल इंडिया की, तो इसके लिए मैंने 2 मेन एग्जाम लिखे जो ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे होते हैं। वैसे हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए वीडियो बनाते हैं तो MHTCT भी आप कंसीडर करके चलो, ठीक है। अब मुझे बताओ, कोई बच्चा 11वीं और 12वीं
पढ़ाई करता है, 11th में जाता है, 11th के बाद एक साल पढ़ाई करने के बाद वो 12th में जाता है, साइंस लेता है, कॉमर्स लेता है, जो भी लेता है, ठीक है। अगर मैं मोटा मोटा साइंस स्ट्रीम की बात करूं तो ये डमी स्कूल रेगुलर तौर मतलब ज्यादातर देखा जाए तो ये साइंस के स्ट्रीम के बच्चे लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप 11वीं 12वीं पढ़ाई करते हो तो आपने क्या किया, पूरा 2 साल जो है 2 ईयर्स जो है आपने ईमानदारी से अपने स्कूल जाके, सुबह उठे, स्कूल गए, स्कूल से आए, मतलब कॉलेजेस गए, कॉलेज से आए, पढ़ाई किया, उसका होमवर्क किया, असाइनमेंट सबमिट किया, अटेंडेंस वहां पे लगभग अगर देखा जाए नॉर्मल स्कूल में भी 75% के आसपास को एक अच्छा परसेंटेज माना जाता है, ठीक है ना, मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो जो डमी स्कूल होता है उसमें कोई मैंडेटरी नहीं होता, तो यूजुअल तौर पे ऐसा होता है। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे आपने 2 साल यहां पे पढ़ा, तो 2 साल जब आप रेगुलर स्कूल जाके पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये जो जेडब्ल्यू और नीट की जो तैयारी करनी थी पूरे 2 साल लगातार, वो उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी अभी आपको टाइम टेबल बताया, यहां पे अगर आप देखो कि आप नॉर्मल स्कूल जा रहे हो तो आपको स्टडी करने का कितना समय मिल रहा है, ये 3 से 5 ट्यूशन मिल रहा है और उसके बाद रात को ये 8 से 10 का स्टडी मिल रहा है, बाकी तो थोड़ा बहुत तो इंसान आराम करेगा ही ना, सोएगा ना, तो लगभग कितना मिल रहा है, 2-4 घंटा ही टाइम मिल रहा है। तो क्या बताओ, आप मुझे बताओ कि क्या मान लो पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटा स्टडी करके आप जेडब्ल्यू जैसे इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर पाओगे ऑल इंडिया लेवल पे? थोड़ा मुश्किल होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोई इंसान नहीं कर सकता, रेगुलर वाले बच्चे नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर अगर आप रेगुलर स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो शायद मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिन्होंने ठान लिया है कि नहीं सर हमारा तो पूरा भविष्य, हमारा पूरा करियर हमने अभी से सोच रखा है कि हम तो भाई जेडब्ल्यू या फिर नीट क्लियर करके ही मानेंगे और हमें आईआईटीज या फिर टॉप के मेडिकल कॉलेजेस में ही एडमिशन चाहिए, तो अगर आपका गोल क्लियर है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लेते हैं डमी स्कूल। और डमी स्कूल का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा स्कूल होता है जिसका कनेक्शन होता है एक ऑफलाइन क्लासेस से। आपके शहर में से बहुत बड़े बड़े लेवल पे ऑफलाइन क्लासेस होते हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसी एक स्कूल से, वो भी स्कूल एक कोई नॉर्मल स्कूल होता है, लेकिन वो स्कूल में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब जो टाइम आप स्कूल में जा रहे थे, यहां पे रेगुलर स्कूल में आप 7 से लेके 12 स्कूल जा रहे थे, तो उसके बदले में आप उस पर्टिकुलर ऑफलाइन क्लासेस से जिसका भी वो टाई अप रहेगा उस स्कूल से, वहां पे आप क्लास जाके पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो वहां पे आप क्लास जाके पढ़ाई करोगे तो स्कूल आने की जरूरत पड़ी नहीं, इसका मतलब अटेंडेंस कंपलसरी है नहीं। तो जब आप डमी स्कूल लेते हो तो अटेंडेंस का कोई प्रावधान नहीं होता। मतलब अगर हम बात करें इसके अच्छी चीजों की, क्योंकि देखो कुछ बुरी चीजें भी होगी, तो प्रॉस क्या है, मतलब इसके एडवांटेज क्या है कि स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अटेंडेंस वगैरह कंपलसरी नहीं है, कोई टाइम वेस्ट आपका नहीं हो रहा है, स्कूल जाके रोज का 5-6 घंटा आप स्कूल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस डायरेक्टली आपका एग्जाम हो जाएगा, जो भी एग्जाम होगा फाइनल एग्जाम, वो आपका जो भी फाइनल एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वही होगा, उस टाइम पे जाना होता है। या फिर अदरवाइज कभी कभार कुछ इंस्पेक्शन होता है, क्योंकि ये चीज इलीगल चीज है, तो इंस्पेक्शन अगर होता है या फिर स्कूल को लगे कि यार आपको बुलाना चाहिए, तभी वो आपको कॉल करके बुलाते हैं और तभी आपको जाना है, अदरवाइज आपको जाना नहीं होता है, क्योंकि ये होते हैं कोचिंग क्लासेस से कनेक्टेड, और जो कोचिंग क्लासेस से वो कनेक्टेड होते हैं उस कोचिंग क्लासेस को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड। तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग क्लासेस जो होते हैं वो दोनों बैच चलाते हैं। अगर आप मैं ऑफलाइन की बात करूं तो एक होता है इंटीग्रेटेड बैच, एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड बैच। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है कि भाई जैसे स्कूल में रेगुलर तरीके से आप जा रहे हो आ रहे हो वैसे होता है। कभी भी आप कोई ऑफलाइन क्लासेस में 11वीं में एडमिशन लेने जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे 11वीं 12वीं प्लस मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी यहीं से करनी है, तो आप एक ही बार फीस भरते हो, बराबर, अभी भी होता है वैसा। तो आप जाके जब एडमिशन लेने जाओगे तो वहां पे आपको पूछेंगे कि क्या आपको इंटीग्रेटेड पढ़ना है कि नॉन इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि आपको स्कूल नहीं जाना है, आप उसके बदले आप क्लासेस में आओगे और क्लासेस में पढ़ाई करोगे जितना हो सके उतना। और जो नॉन इंटीग्रेटेड वाले हो वो स्कूल जाएंगे, जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम में आपकी क्लासेस आएंगे, ये होता है। तो एडवांटेज ये भी एक होता है कि मान लो कि आप क्लासेस इस टाइम पे चले गए तो वापस से आपको क्लास जाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो आपको ये जो बीच का स्लॉट है ये आपको एक एक्स्ट्रा टाइम के तौर पे मिल रहा है जिसमें आप अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। तो ज्यादातर जो लोग, खासकर अभी मैं बात करूं जहां पे कॉम्पिटिटिव हब जिसको बोला जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक कोटा करके शहर है राजस्थान में, आपको पता होगा, इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी है। वहां के अगर आप देखोगे स्टूडेंट ज्यादातर इंटीग्रेटेड ही चूज करते हैं, चुपचाप जाते हैं क्लासेस से घर आते हैं और पूरे दिन भर बैठ के सेल्फ स्टडी करते हैं। तो ये कब हो पाएगा पॉसिबल? जब आपको स्कूल में कोई अटेंडेंस का क्राइटेरिया ना रहे। सोचो ना, स्कूल आप जा रहे हो, बेशक आप वहां पे जाके पढ़ाई करते हो, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई अगर आप कोई ऑफलाइन क्लासेस में कर रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं। लेकिन स्कूल हमें मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे अटेंडेंस होता है। लेकिन अगर आपको यह है कि सर मुझे जेडब्ल्यू नीट का कोई शौक नहीं है, या फिर चलो सर मेरे को अपना कॉलेज भी खराब नहीं करना, मेरे को अपने 11वीं 12वीं की कॉलेज लाइफ भी जीनी है, तो बेशक आप क्या करोगे, एक रेगुलर स्कूल में ही जाओगे। लेकिन जिनको श्योर है कि मेरे को जेई नीट करना है और वो अपने 11 12 के कॉलेज लाइफ को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, उनको सिर्फ अपने मार्क्स और अपने फ्यूचर से ही मतलब है, तो डेफिनेटली वो डमी स्कूल में जा सकते हैं, जिसके हेल्प से आपको इंटीग्रेटेड क्लासेस में आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। जैसे मैंने बोला डिसएडवांटेज भी होंगे, तो पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन होगा। क्यों डिस्ट्रैक्शन होगा? जैसे मैंने बोला यहाँ पे मिल रहा है एक्स्ट्रा टाइम, कोई फोर्स नहीं है ट्यूशन जाना कि कहीं जाना है, फुल टाइम आपके पास है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी
चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट पे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और एक बार बुरी आदत लग गई तो आपको पता ही है कि आपका एग्जाम में फोकस या फिर स्टडी में फोकस नहीं हो पाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है? कॉलेज लाइफ आप मजा नहीं कर पाओगे। 11th 12th ही सबसे बेस्ट टाइम होता है कॉलेज लाइफ, जिसमें कोई टेंशन नहीं होता। आपने ग्रेजुएशन में जाओगे तो और मजा होता है, लेकिन 11वीं 12वीं की लाइफ अलग होती है। मैंने भी बहुत जी है 11वीं 12वीं की लाइफ, खासकर 11वीं की, बहुत मजा आता है, ठीक है। और ये लीगल नहीं है पहली बात तो, ठीक है ना। जो लोग लीगल बोलते हैं वो लीगल आज भी नहीं है, इंटीग्रेटेड नाम का ऐसा कोई चीजें नहीं होती, लेकिन चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं, सरकार को भी पता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चलती रहती है, लेकिन डिसीजन क्या लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल इस वीडियो को अगर मैं चुपचाप कंक्लूड करूं कि क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंटली जिन बच्चों को रेगुलर लाइफ चाहिए, रेगुलर पढ़ाई करना है, जेडब्ल्यू भी नीड भी है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करना है तो आप रेगुलर जाओ। लेकिन जिनको ये है कि नहीं भाई मैं स्कूल जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो बेशक जा सकते हैं डमी स्कूल में, इंटीग्रेटेड कोचिंग में जा सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।